बलक देश के बादशाह थे हजरत इब्राहिम। उनकी आधी उम्र जब चली गई तो मन में आया कि नहीं, खुदा की खोज करनी चाहिए। मन में आया कि सुनते हैं कि खुदा की खोज करने से आगे जो है जीवन अच्छा होता है, जन्नत मिलेगा, तो खुदा की खोज करनी चाहिए। तो वो क्या करते थे, अपने मंत्रियों को कहा भाई कोई साधु फकीर है तो दिखलाओ, उनसे जाके मिलेंगे, बताओ उसके बारे में। तो बता दिया कि कहीं साधु फकीर है। तो ये कहीं कहीं जाने लगे किसी किसी फकीर के पास। बादशाह थे, बहुत शानो शौकत, शानो शौकत कैसी थी उनकी, प्रत्येक दिन 1.25 मन फूलों की कलियों का बिछौना लगता था उनका, उस पर सोते थे वो। ताजे फूलों की पंखुड़ियों से 1.25 मन बिछौना बनता, 1.25 मन फूलों से बिछौना होता था। बहुत शौकीन थे खाने पीने, राजा ही थे, क्या कमी थी। कभी कभी चले जाते थे किसी साधु के पास, कहीं फकीर के पास, लेकिन कोई पक्के मिले नहीं। और इनके मन में भी वैसा जोश नहीं था। एक लगता था कर्तव्य का निर्वाह के जाते हैं, खोजते हैं, लेकिन पूरा मन नहीं बना था, पूरी तत्परता नहीं हुई थी। आधे मन से जाते थे, घूम के चले आते थे। न कोई सच्चे साधु मिलते थे, न कोई सच्चा ज्ञान मिलता था। घूम फिर के साधु का दर्शन किए, चले आए। इसी तरह समय बीत रहा था। एक रात वो सोए हुए थे अपने महल में। आधी रात को महल के छत पर कुछ धम धम की आवाज हुई। मन में आया कि छत पर कौन है। आश्चर्य की बात, बाहर में तो पहरेदार वगैरह है, कोई तो अंदर आ नहीं सकता है। अपने कमरे से निकल करके और छत के ऊपर झांक के देखते हैं भाई कौन चढ़ा हुआ है। सही में एक आदमी था वहां पर, एक फकीर साहब थे, वहां घूम रहे थे। तो बड़ा आश्चर्य लगा, कहा कि आप कौन हैं, वहां ऊपर में क्या कर रहे हैं। बादशाह ने पूछा। फकीर ने कहा कि हम तो मुसीबत के मारे हैं। कहा क्या मुसीबत, बताइए तो। अरे हमारा जो है ना ऊंट बहुत दिन पहले हरा गया, हम परेशान हैं खोज खोज करके। कहा तो यहाँ क्या कर रहे हैं। कहा यहाँ क्या कर रहे हैं, वही तो कर रहे हैं, ऊंट को खोज रहे हैं। कहा तो ऊंट आपको यहाँ मिलेगा। अरे और जगह नहीं खोजे। कहा नहीं हम बहुत खोजे, सब जगह खोज लिए, सब जगह खोजने के बाद ऊंट हमको मिला नहीं, तो हम बड़ा परेशान हो गए। हमारे मन में आया कि राजा का महल बहुत लंबा चौड़ा छत है, कहीं उसी पर मिल जाए हमको, तो हम इस पर चढ़ करके वो अपना ऊंट खोज रहे हैं। अब तो बादशाह को बड़ा आश्चर्य लगा, कौन पागल महात्मा है, छत पर जाके ऊंट खोज रहा है, छत पर चढ़ेगा कैसे ऊंट। का महाराज इस कभी संभव है कि इतनी ऊंचाई पर छत पर आपका ऊंट जो आपको मिल जाए, कभी संभव है। फकीर खूब हंसे, कहते हैं बादशाह जब 1.25 मन फूलों की कलियों पर सो करके खुदा मिल सकता है तो इस छत पर हमको जो है ऊंट क्यों नहीं मिल सकता। सुन करके वो बेहोश होकर गिर गए, वहीं पर बेहोश हो गए, झटका लगा ऐसा उनको। वास्तव में वो कबीर साहब थे, जिंदा फकीर के नाम से कहीं पहुंच जाते थे, चेताने के लिए कि खुदा को खोजता कि ढोंग करता है, 1.25 मन मैंने कलियों पर सोता है और सब सुख मौज सब विषय भोग कर रहा है, सोचा खुदा ही मिल जाएगा। तो बड़ा झटका लगा इसको, तो होश आया तब इसको लगा नहीं वो फकीर कहाँ गया। पूछा किसी को, देखा रखा नहीं, कोई फकीर तक हम लोग नहीं देखे, किधर से आए किधर गए, मतलब कहीं दरबान कोई द्वारपाल सिपाही कोई नहीं देखा। वो तो सब सिद्धि प्राप्त थे, कबीर साहब कहां से कहां चले आते थे। इसको झटका लगा तो बड़ा ज्ञान हुआ। ये फकीरों को खोजने लगे, सच्चे फकीर को घर द्वार छोड़ करके खोजते खोजते बहुत खोजे, कहां कहां नहीं खोजे। सबने कहा नहीं भारत जाना पड़ेगा, वहां मिलेगा। और खोजते खोजते फिर आ गए कहां, काशी आ गए कबीर साहब के शरण में, उन्हीं से दीक्षा लिए थे।